वेलकम बैक। तो जैसे कि हमारी जो एक डीसी लॉकर की वीडियो थी कुछ लगभग 50 सेकेंड 51st क्लास जो हमारी थी वो डीसी लॉकर की थी। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डीसी लॉकर में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एप्लीकेशन है जो सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही लॉन्च की गई है, जिसका नाम है एम परिवाहन। तो एम परिवाहन जो एप्लीकेशन है वहाँ पे बेसिकली आपके भी जितने रोड ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स है उसे आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर आपका रजिस्ट्रेशन कॉपी हो गई, आरसी हो जाती है आपके व्हीकल की, एंड आपका जो इंश्योरेंस होता है, आपकी जो पीयूसी होती है, वो आप यहाँ पे एम परिवाहन एप्लीकेशन में स्टोर कर सकते हैं। तो एम परिवाहन कैसे काम करती है, डीसी लॉकर से कैसे अलग है? तो डीसी लॉकर जो एप्लीकेशन थी वहां पे आप सभी डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते थे, लेकिन जो एम परिवहन एप्लीकेशन है वो स्पेसिफिक सिर्फ आपके जो ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है उन्हीं को स्टोर करने के लिए काम आती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो डीसी लॉकर है उसी की तरह ही एम परिवहन एप्लीकेशन भी सेम वैलिड है। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कहीं बाहर घूमने निकल जाता हूँ, मैं अपना वॉलेट घर पे भूल जाता हूँ, जिस वॉलेट में मेरी आरसी रखी हुई है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रखा हुआ है, मेरे इंश्योरेंस की कॉपी रखी है एंड मेरी पीयूसी रखी है, तो मैं क्या करूंगा? बेसिकली वही सब चीज मैं यहाँ पे अपने एम परिवहन एप्लीकेशन पे स्टोर कर सकता हूँ। एंड डीसी लॉकर था वो हमारे आधार कार्ड से लिंक करना पड़ता था, लेकिन एम परिवहन ऐप सिर्फ मोबाइल नंबर से ही काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो डीसी लॉकर है उसमें हम वही आरसी एंड वही ड्राइविंग लाइसेंस स्टोर कर सकते हैं जो नाम हमारे आधार कार्ड में होता था, लेकिन वहीं पे एम परिवहन में हम किसी और की आरसी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों ऐसा हो जाता है कि हमारे घर में कोई बाइक होती है या कोई कार होती है, वो किसी कजिन के नाम पे होती है या फिर हमारे किसी अंकल के नाम पे रजिस्टर्ड होती है, तो उसे हम बेसिकली डीसी लॉकर में उसे ऐड करने के लिए थोड़ी झंझट हो जाती है। लेकिन वहीं पे हम उसे एम परिवहन में ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो एम परिवहन में हम किसी की भी आरसी ऐड कर सकते हैं अगर उसका चेसिस एंड इंजन नंबर हमको पता हो, और अपना ड्राइविंग लाइसेंस हम उसमें ऐड कर सकते हैं अगर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपको पता हो। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस, अपना आरसी, अपना इंश्योरेंस और अपना पीयूसी ऐड कर सकते हैं। स्पेसिफिक ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए ही काम आती है। डीसी लॉकर से ये इसीलिए अलग है क्योंकि डीसी लॉकर में हमारा जो ऑथेंटिकेशन होता था वो आधार कार्ड से होता था, एंड यहाँ पे हम सिर्फ अपने मोबाइल नंबर की मदद से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। एंड अगर मैं फिजिकल डॉक्यूमेंट्स रखूं या फिर उसे डिजिटली एम परिवहन पे किसी ट्रैफिक पुलिस को दिखाऊं, तो दोनों सेम 100% ओरिजिनल की तरह ही वैलिड रहते हैं दोस्तों। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने डिजिटली दिखाया तो वो वैलिड नहीं होगा। एंड एक बात और, अगर आपके पास आरसी की कोई फोटो है एंड आप एम परिवहन ऐप में आरसी दिखाते हैं, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। फोटो आपके ओरिजिनल आरसी की तरह काउंट नहीं होता है। वहीं पे अगर आपकी वही आरसी एम परिवहन ऐप में ऐड होती है तो वो एज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स काउंट होती है। इसीलिए फोटो कॉपी मत रखिए। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आपको ऐड करना हो तो बेसिकली एम परिवहन में कीजिए, अदरवाइज उसे डीसी लॉकर में ऐड कीजिए। सिंपली फोटो क्लिक करने से वो ओरिजिनल की तरह वैलिड नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पता चला हो एम परिवहन ऐप किस तरह से काम करती है, उसका रोल क्या है। मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि एम परिवहन ऐप ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए एंड डीसी लॉकर ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो ही जाता है कि हम जल्दबाजी में कहीं निकलते हैं तो अपना वॉलेट लेना भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारा स्मार्टफोन होता है, हमारा जो मोबाइल होता है, हमेशा हम उसे याद करके अपनी जेब में रख लेते हैं। एंड कहीं भी हमें ट्रैफिक पुलिस ने अगर रोक लिया तो डेफिनेटली हमारा 500, 1000 या 2000 रुपए का चालान कट ही जाएगा अगर हमारे पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, पीयूसी। तो उन सभी को अपने मोबाइल में भी स्टोर करके रखिए एंड यहाँ पे अपने चालान से बचिए दोस्तों। तो चलिए आप भी इन सबको यूज कीजिए और हम मिलते हैं आपसे अब अपनी अगली क्लास में।